तो क्या रेसलमेनिया 39 में जितने भी मैचेस होने वाले हैं या फिर जितने अभी तक कंफर्म हुए, सभी के रिजल्ट्स एक्चुअल में लीक हो चुके हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यप, हम लोग शोज की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन रीसेंट टाइम में ज़रूर न्यूज की तरफ से एक पूरी लिस्ट रिवील हुई है। और क्या ये जो लिस्ट है उसमें सभी के सभी विनर्स हो चुके हैं लीक्ड, तो उसके बारे में तो बात करेंगे। और भी बहुत सी न्यूज की अपडेट्स हैं, बिकॉज ऊसोस अटैक करेंगे हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रीन्स के ऊपर। WWE टाइटल स्प्लिट को लेकर भी एक और न्यूज आई है सामने, फैंस क्यों नाराज है स्मैकडाउन के बाद एलए नाइट की बुकिंग को लेकर। और भी कुछ न्यूज एंड अपडेट्स है ब्रॉक बॉबी को पूरे प्लान्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो देखो, पहले मैं वीडियो को शुरू ही करने वाला हूं हमारे ऑलमाइटी बॉबी लैशली एंड ब्रे वाइट की पूरी फ्यूड के साथ में, जो कि मुझे लगता नहीं है वो फ्यूड बचा भी हुआ है। रिसेंटली हमने स्मैकडाउन के शो में भी देखा कि WWE ने इस फ्यूड को लेकर या फिर कह लो ब्रॉक और बॉबी के पूरे फ्यूड को लेकर ऐसा हमें ब्रे और बॉबी के फ्यूड को लेकर ऐसा हमें कोई चीजें दिखाई नहीं जिससे जीरो लेवल के स्टोरी डेवलपमेंट हो पाए। अब बताया जा रहा है कि पॉसिबली अब चांस लगता भी नहीं कि भाई इन दोनों का मैच होगा। ब्रे वाइट का क्या इशू है WWE के साथ में, वो तो लेटर ऑन WWE रिजॉल्व कर ही लेगी, लेकिन अब बॉबी को किस तरीके से बुक करना है आई गेस WWE को भाई ये फिगर आउट करना पड़ेगा। बॉबी लैशली को रेसलमेनिया मिस नहीं करवा सकते, जबकि वो पूरी तरीके से फिट एंड फाइन है। अब क्या WWE स्टिल कंसीडर कर रही है कि ब्रे वाइट अचानक से वापस आएंगे आउट ऑफ नोवेयर और वो आके बॉबी लैशली का फेस कर लेंगे? ये बातें कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ बैक स्टेज के ऊपर चांस और भी ज्यादा लो हो चुका है कि WWE ब्रे वाइट एंड हमारे बॉबी लैशली का जो मैच है वो करवाएगी रेसलमेनिया के अंदर। आगे WWE का अभी से अल्टरनेटिव ढूंढ लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी में वो लोग बॉबी लैशली को एक वाहियात से मैच में बुक कर दें। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बार रेसलमेनिया 39 के मैच कार्ड के बारे में जुड़ी है, लेकिन अब बात करते हैं कि रेसलमेनिया 39 के अंदर एक और कौन सा न्यू मैच ऐड होगा। मैंने कल अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि WWE वाले दो फेटल 4-वे मैचेस कंसीडर कर रहे हैं और ये टैग टीम मैचेस होंगे। एक तरफ वुमेन्स होंगे और दूसरी तरफ मेंस होने वाले हैं, यानी कि दोनों अलग अलग मैचेस होंगे। तो रिसेंट टाइम में इसको लेकर रेसल वोट्स की तरफ से एक अपडेट है ये सामने। रेसल वोट्स ने यहाँ पर सभी कॉम्पिटिटर्स को रिवील किया है जो कि पॉसिबली इस मैच में होंगे। वुमेन्स वाले मैच में यहाँ पर लिव मॉर्गन राकेल की टैग टीम होगी, शेना बेजलर और रोंडा रोजी की टैग टीम होगी, नटालिया एंड शॉर्ट्स की टैग टीम होने वाली और एक टैग टीम होगी कार्मेला एंड चेल्सा ग्रीन की। करंटली ये कुछ पिच है WWE की रेसलमेनिया को लेकर कि इन वुमेन्स के बीच में भी आपस में एक जो फेटल 4-वे या फिर फेटल 4-वे वुमेन्स मैच है, जो मर्जी कह लो, वो हमें दिखाई देने वाला है। अब जो नेक्स्ट अपडेट है वो रेसलमेनिया के बारे में तो जुड़ी है, लेकिन वो जुड़ी है स्ट्रीट प्रॉफिट्स की एंट्रेंस के बारे में। बिकॉज बताया जा रहा है WWE एक स्पेशल एंट्रेंस या फिर एक जो ग्रैंड एंट्री है वो प्लान कर रही है करंटली हमारे पूरे तरीके से स्ट्रीट प्रॉफिट्स के लिए। हम जानते हैं भाई जब भी वो वापस आते हैं कॉफी वॉफी कप उनके ऊपर उछलते हुए नजर है, तो बताया जा रहा है WWE उसे ही जस्ट एक मेजर स्केल के ऊपर करने के बारे में सोच रही है। WWE के अकॉर्डिंग भाई जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स है ऑफ कोर्स उनकी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी, तो हम रेसलमेनिया के अंदर क्यों ना उन्हें स्पेशल एंट्रेंस दे। लेट्स सी WWE किस तरीके से उनकी स्पेशल एंट्री करवाती हुई नजर आएगी रेसलमेनिया के अंदर। अब बात WWE चैंपियनशिप के बारे में भी कर लेते हैं, बिकॉज जो WWE टाइटल है उसका सीन क्या है करंटली कंपनी के अंदर, क्योंकि लगातार देखो ये न्यूज तो आ रही है सामने कि मंडे नाइट रॉ यूएसए नेटवर्क चाहता है कि उनके पास एक सेपरेट चैंपियनशिप हो। तो एक पॉसिबल डेडलाइन आई है सामने कि कब WWE एंड टाइम पे इन दोनों टाइटल को सेपरेट कर ही देगी। करंटली जो पॉसिबल डेट है, वैसे वो कहने को तो समर स्लैम है, लेकिन बताया जा रहा है WWE का जो मेन फोकस है वो रेसलमेनिया ही होगा। WWE चाहती है कि रेसलमेनिया के जस्ट बाद जो टाइटल है वो स्प्लिट हो जाए। हम लोग देखो बेसिकली रेसलमेनिया को एक कह सकते हैं चेंज की तरह मानते हैं, या फिर हम ये कहते हैं भाई इसके बाद एक नया सीजन शुरू हो रहा है कंपनी के अंदर, तो वो सीन WWE कंटिन्यू करना चाहती है। वो रीजन है, वो चाहती है किसी भी हालत में जो रोमन की टाइटल्स हैं वो फाइनली सेपरेट होती हुई नजर आए। अब WWE उसे कैसे करेगी वो तो WWE जाने, लेकिन फिर भी एक एंड डेडलाइन समर स्लैम की है इंटरनली वे में कि आपको टाइटल स्प्लिट किसी भी हालत के अंदर कर ही देना। बात कोडी रोड्स के बारे में भी करते हैं। रिसेंटली स्मैकडाउन के शो के अंदर कोडी रोड्स हमारे मास्टरमाइंड बन गए, उन्होंने फाइनली सैमी ज़िन एंड केविन ओवेंस को रियूनाइट भी करवा डाला। लेकिन ऑफ एयर के अंदर जो कोडी है वो एक टाइटल मैच में कंपीट करते हैं, सही सुन रहे हो, उनका आमना सामना ऑस्टिन थ्योरी के साथ में होता है। कोडी रोड्स वैसे डिस्क्वालिफिकेशन से जीत चुके हैं इस मैच को, बिकॉज होता क्या उसो जाके उनके ऊपर अटैक करते हैं, सैमी ज़िन एंड केविन ओवेंस आके कोडी रोड्स को ऑफ एयर के अंदर बचाते हुए नजर आए। अब बात एलए नाइट के बारे में करते हैं, बिकॉज जो फैंस है वो भी नाराज हैं WWE से एलए नाइट की करंट बुकिंग को लेकर। देखो लगातार अपडेट क्या आ रही है सामने कि एलए नाइट को WWE के अंदर एक मैसिव एक मेजर पुश मिलने वाला, राइट, लेकिन करंटली जिस तरीके से उनकी बुकिंग चल रही है वो एक लूजिंग स्ट्रीक के ऊपर है और रिसेंट टाइम में वो एक्जेवियर वुड से इवन हार चुके। तो फैंस का कहना है कि भैया वो मेजर पुश आने का वाला और एलए नाइट को WWE इतना डिग्रेड क्यों कर रही है, जबकि पास में आपके रेसलमेनिया का सीजन उन्हें क्राउड की तरफ से एक अच्छा खासा रिएक्शन भी मिल रहा है, तो इसका कोई ऐसा सेंस बनता नहीं है। सो लेट्स सी क्या WWE इसको लेकर डिसाइड करती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैसिव पुश से पहले
पहले WWE जाम्स की चीजों को डिग्रेड करती है ताकि अचानक से वो पुश को WWE कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट कर पाए। अब बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ। इस बार थी ऊसोस के बारे में जुड़ी है। अब हमने देखा रिसेंटली स्मैकडाउन के शो में सैमी ज़ेन ने क्या बात कही कि भाई जे ऊसो दिक्कत क्या थी तेरे को मुझसे, क्योंकि देखो मैंने रॉयल रंबल के अंदर रोमन पे अटैक किया, बस चीज ये हुई कि तुम मेरे से पहले रोमन पे अटैक नहीं कर पाया। और वहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे जे का रिएक्शन काफी वियर्ड और काफी अजीब भी था। और रिसेंट टाइम में ज़ेरो न्यूज ने बात टीज भी कर डाली कि मे बी जो ऊसोस है वो इन फ्यूचर अटैक करते हुए नजर आएंगे रोमन रेंस के ऊपर। वो जो पूरा ट्वीट है वो आप लोग देख पा रहे होगे, लिखा है अ स्टोरी रिप्लेस डॉकिंस विद समवन एल्स। और पूरी कहानी कौन सी है, ब्लड लाइन वाली तो है। पहले किस तरीके से रोमन जी दोनों एक साथ आए, फिर जिमी वाला पूरा एंगल आया और उसमें अगर आप देख रहे हो तीसरी फोटो में ऊसोस डॉकिंस यानी कि एंजेलो डॉकिंस को सुपर किक दे रहे हैं, तो किससे रिप्लेस होंगे, रोमन रेंस तो यहाँ पर रिप्लेस होंगे। तो एक पॉसिबल टीज है कि इन फ्यूचर फाइनली ऊसोस भी बीट्रेल करने वाले रोमन रेंस का वो मोमेंट कब आने वाला है। आई गेस वो ऐसा मोमेंट होगा जो कि ऊसोस को बिगेस्ट बेबी फेस बना देगा, वो भी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर। लेट्स सी WWE कब तक ये मोमेंट डिसाइड करती है। लेकिन हाँ, कहानी है और हर कहानी एंड तो जरूर होती है, लेकिन क्या ये कहानी कुछ इस तरीके से एंड होगी। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। और इस बार ये रोमन रेंस कोडी रोड्स के मैच नहीं बल्कि पूरे रेसलमेनिया कार्ड के बारे में जुड़ी है। और क्या रिसेंट टाइम में ज़ेरो न्यूज ने पूरा जो मैच कार्ड का रिजल्ट है वो लीक कर डाला है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, रिसेंट टाइम में ज़ेरो न्यूज अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू एक क्रिप्टिक ट्वीट करता हुआ नजर आया। आई नो काफी लोग कहेंगे ज़ेरो इज नॉट अ ट्रस्टेड सोर्स, लेकिन कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही थी स्मैकडाउन से पहले जो कि स्मैकडाउन में एक्चुअल में हुई है, तो जस्ट इसलिए मैं न्यूज दे रहा हूँ। वो ट्वीट आप लोग देख पा रहे होगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर सिर्फ लेटर तो पहले दूसरे लिखे हुए हैं, लेकिन ये पूरा रेसलमेनिया का ऑफ कोर्स मैच कार्ड है। जिसके सामने टिक है आई गेस वो विनर है, और जिसके सामने क्रॉस है वो लूजर होगा। सेथ रॉलिंस वर्सेस लोगन पॉल पहला मैच, सेथ के सामने टिक है, लोगन पॉल के सामने क्रॉस है। रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, रोमन के सामने टिक है, कोडी के सामने है क्रॉस। उसके बाद लिखा है एफ यानी कि फिन बैलर, आर लिखा है यानी कि रेटेड आर, उसके सामने टिक है। उसके बाद ब्रॉक लेसनर या फिर कह लो जो भी दूसरा कोई मैच होगा, कुछ इस तरीके से पूरी ये A to Z प्रेडिक्शन है भाई रेसलमेनिया के मैच कार्ड की। अब बस समझ इतना नहीं आ रहा है क्या ये उनकी प्रेडिक्शन है यानी कि ज़ेरो न्यूज की पूरी प्रेडिक्शन है, या फिर एक्चुअल में रिजल्ट्स वाली प्रेडिक्शन है कि क्या कुछ होने वाला है रेसलमेनिया शो के अंदर। इवन अगर आप देखोगे ये जो पूरा कार्ड वगैरह, इसमें ऑस्टिन थ्योरी जॉन सीना वाला भी आपको दिख जाएगा, जहां पर ऑस्टिन थ्योरी के सामने टिक है, सीना के सामने या फिर जॉन सीना के सामने लूज है। साथ ही में जो ड्रू मैकिंटायर शेमस गंथर का मैच होगा उस वाले के अंदर भी जो गंथर है उन पे टिक है कि वो रिटेन करेंगे। ओ मास ब्रॉक लेसनर के मैच के अंदर ही ब्रॉक फेवरेबल है, और करंटली बेकी लिंच, स्टैटस और लीटा ये भी फेवरेबल भी कि अपने मैच के अंदर जीतेंगी। तो भाई ये कुछ लंबा चौड़ा मैच कार्ड है। और हाँ, बियांका बिलेर और आस्का वाले में तुम देखोगे तो यहाँ पर हमारी जो बियांका बिलेर है वही फेवरेबल है कि वो रिटेन करेंगे। एक्चुअल में वो ए और बी वाली चीज़ थी। तो ये कुछ लंबा चौड़ा मैच कार्ड है और ये लंबे चौड़े मैच कार्ड के रिजल्ट है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, मुझे कंफर्मेशन इस बात की बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी खुद की प्रेडिक्शन है या फिर एक्चुअल में वो रिजल्ट बता रहा है, लेकिन देखा जाए जेन्युइन चीज़ है। अच्छा, आपका क्या रिएक्शन होगा अगर रोमन रिटेन करते हैं, बियांका बिलेर भी रिटेन कर लेती हैं, तो क्या होगा रेसलमेनिया के अंदर? क्या कोई न्यू चैंपियन नहीं मिलने वाला? बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है, फटाफट से इस वाली वीडियो को नीचे लाइक करो। आई नो मैंने कुछ ज़्यादा दिमाग लगा ली, लेकिन फिर भी क्या आपके हिसाब से यही थ्योरी है इस पूरे ट्वीट के पीछे। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूँ आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।